हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हृदय आईएएस। आज मैं आपको बताऊंगा स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? ये एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म पर क्या होता है कि जो शेयर्स है कंपनीज़ का, उसका ट्रेडिंग होता है, मतलब सेलिंग एंड परचेजिंग होता है। कहाँ पे? स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, एग्ज़ाम्पल में जैसे ले लो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों एग्ज़ाम्पल में हो गए। ठीक, अब आपने एक टर्म सुना होगा ये सेंसेक्स, और आपने सुना होगा निफ्टी। तो सेंसेक्स का जो मतलब होता है वो होता है सेंसिटिविटी इंडेक्स। ठीक है, सेंसेक्स को बोलते हैं सेंसिटिविटी इंडेक्स। ठीक है, इसको रेगुलेट करता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, सेंसेक्स को कौन रेगुलेट करता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और निफ्टी को कौन रेगुलेट करता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, निफ्टी को रेगुलेट करता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अब देखो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है इसमें टॉप 30 कंपनी होती हैं। ठीक है, कितने होते हैं? टॉप 30 कंपनी। अब इन कंपनियों को कैसे चुना जाता है, लिस्टेड कैसे किया जाता है? तो जो कंपनी है उस कंपनी का जो कैपिटल मार्केट है, ठीक है, मतलब उसका जो शेयर है, जो उसका जितना शेयर्स है उसका मार्केट वैल्यू निकाला जाता है कि उस कंपनी के एक शेयर्स का मार्केट वैल्यूज़ कितना है। ठीक है, अगर मार्केट वैल्यू ज़्यादा है तभी इंक्लूड होगा किसमें? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, तभी वो टॉप 30 कंपनीज में आएगा। ठीक, सेम होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, इसमें 50 कंपनी होती हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 30 होता है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 50 कंपनी होती है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है कि जो टॉप 50 कंपनी होती है उसका जो शेयर्स होता है, ठीक है, अगर उसका हाई है मार्केट प्राइस, मतलब अगर हाई है, उसी टॉप 50 कंपनी को ऐड किया जाएगा किसमें? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, तो समझ गए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अब देखो, अब जो मार्केट कैपिटल है, मतलब जो शेयर्स है किस कंपनी का हाई है कम है, कैसे पता करोगे? तो उसका निकालने का फार्मूला ये है मार्केट वैल्यू। ठीक है, उसमें जो नंबर ऑफ़ शेयर होता है उस कंपनीज का, ठीक है, नंबर ऑफ़ शेयर्स इनटू वैल्यू ऑफ वन शेयर्स। उस कंपनी का जितना शेयर्स है वो इनटू उस कंपनी का एक शेयर का वैल्यू कितना है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ लिया है, एक राम है एक श्याम है। ठीक है, तो राम के पास एक कंपनी है, राम का एक कंपनी है, उसका 50 शेयर है। राम के पास 50 शेयर्स हैं। ठीक है, और श्याम के पास 25 शेयर्स हैं। ठीक, तो राम का जो कंपनी है उसका जो 50 शेयर है, 50 शेयर्स है, तो उस एक शेयर का जो वैल्यू है मार्केट में वो 10 रुपये के बराबर है। ठीक है, 10 रुपये के बराबर, तो यहाँ इंटू कर लो, 50 शेयर्स हो गए इंटू 10 मतलब 500। मतलब जो 50 शेयर्स है राम का, उसका जो मार्केट वैल्यू है वो 500 है। ठीक है, वैसे ही जो श्याम है उसका कंपनी में 25 शेयर्स हैं। अब इसके एक शेयर्स का प्राइस कितना है? 30। ठीक है, मार्केट वैल्यू 30 रुपये है उसके एक शेयर्स का प्राइस। वैसे ही कर लो, 25 इंटू 30 750, 750 रुपये। मतलब जो श्याम का जो 25 शेयर्स है इसका जो मार्केट वैल्यू है वो 750 है। ठीक है, तो इसके जाहिर सी बात है कि इसका जो हाई है, इसका जो शेयर्स है उसका प्राइस हाई है, तो इसी के कंपनी को ऐड किया जाएगा किस में? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, ऐसे ही सेम प्रोसेस करके टॉप 30 कंपनी को लिस्टेड किया जाता है। ठीक है, अब सेम प्रोसेस किस में चलता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। इसमें भी टॉप 50 कंपनी को ऐड किया जाता है। ठीक है, जिसका मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगा, जिस कंपनी का शेयर्स का वैल्यू मार्केट में ज़्यादा होगा उसी को ऐड किया जाएगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, अब आगे देखो, अभी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसमें 30 कंपनी होती है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में टॉप 50 कंपनी होती है। ठीक है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो टॉप 30 कंपनी हैं, इस 30 कंपनी का जो प्राइस है, शेयर्स का जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, इसी को तुम्हारा बताता है ये सेंसेक्स। ठीक है,
सेंसेक्स का काम क्या है कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जितनी कंपनीज हैं उनका जो शेयर का प्राइस है वो इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, इसी को बताएगा सेंसेक्स। सेम काम ये तुम्हारा निफ्टी का है, ठीक है। निफ्टी को 50 बोलते हैं, निफ्टी 50 बोलते हैं, मतलब इसमें 50 कंपनीज हैं, ठीक है। इसको रेगुलेट करता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो 50 कंपनी है, ठीक है, इसका जो शेयर्स का जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है, इसको बताएगा निफ्टी, ठीक है। इसको निफ्टी बताएगा, ठीक है। अब इसका जो प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, इसका एवरेज निकाला जाता है, ठीक है। एवरेज निकाला जाता है। एवरेज निकालने के बाद देखा जाता है कि इसका प्राइस अगर इंक्रीज़ हो रहा है मतलब सेंसेक्स बढ़ रहा है, प्राइस अगर डिक्रीज़ हो रहा है मतलब सेंसेक्स गिर गया। तो आप न्यूज़ में हमेशा सुनते हो कि सेंसेक्स इतना इंक्रीज़ हो गया, इतना डिक्रीज़ हो गया, इतना गिर गया, इसका मतलब यही चीज़ होता है, ठीक है। अब समझ गए होगे तुम लोग। तो इसका कॉन्सेप्ट यही है, किसका, सेंसेक्स का और निफ्टी का, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बताऊंगा बैंकिंग से रिलेटेड कुछ टर्म, ठीक है। बैंकिंग ऐसा समझा दूंगा कि फिर कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बैंकिंग का मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।